और मेन अपर्णा को दर्शन कराना है गंगा मैया की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। घंटा 12 मिनट दिखा रहा है। जो चला रहा वही चला। हेलो जी, नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल इन वन रिचा के संग। तो हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं कुंभ के लिए, महाकुंभ के लिए निकल रहे हैं हम लोग घर से। और गणपति जी से आशीर्वाद ले लिया हम लोगों ने। हमारे गणपति जी ने हमको आशीर्वाद दे दिया, ले लिए हैं। शाम एक लोटिया, चलो हाँ एक लुटिया, हाँ एक थी तो लोटिया जाने चाहिए। ले भैया एक लुटिया ले। बाहर देखो कितना अंधेरा है, अभी कोहरा भी जब गाड़ी आ रही, कोहरा है, खूब कोहरा है। और अभी सब लोग हम लोग निकल रहे हैं और मेन अपर्णा को दर्शन कराना है गंगा मैया के। और इसीलिए अपर्णा को लेके अचानक से प्लान बना है कि अपर्णा को लेके जाना है। ठीक है, तो चल रहे हैं फ्रेंड्स, आप भी हमारे साथ चलिए महाकुंभ। हाय गाइस, हम लोग जा रहे हैं। हाय हाय नहीं, आ रहे हैं हर हर गंगे। तो हम लोग जो है निकल चुके हैं प्रयागराज के लिए। और रास्ते में जैसे कह रहे हैं ना, कोहरा जो है धीरे अभी तो कम लग रही है, मगर जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे कोहरा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, घना होता जा रहा है। ऐसा ना हो रास्ते में बहुत ज्यादा कोहरा पड़े, फिर ड्राइव करने में थोड़ी मुश्किल होगी। फिर भी हम लोग निकल रहे हैं धीरे धीरे। तो हम लोग जो है बहुत सावधानी के साथ गाड़ी को ड्राइव करते हुए जा रहे हैं। टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन है, बहुत ज्यादा कोल्ड फील हो रहा है। एक जगह रुक करके हमने चाय पी और बिल्कुल देखिए अभी टाइमिंग 6:30-7 बज रहा है, अप्रॉक्स यही होगा। और ये देखिए कुल्हड़ की चाय जो है हमारे यूपी वाली फेमस है, और हमने पी क्योंकि इसको पीने से थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। मॉर्निंग में टी तो लग रहा था कि हाँ इसकी रिक्वायरमेंट है। चलते गए रास्ते में ऐसा लग रहा था कि हाँ थोड़ा बहुत कहीं सन के दर्शन होते थे, सूरज के दर्शन होते थे। तो ये हो रहा था कि हो सकता है मौसम खुल भी जाए। और ये देखिए देखते देखते हम लोग एंट्री कर गए हैं प्रयागराज में। और एंट्री करते ही बहुत ज़्यादा डाइवर्जन था, कहीं से कहीं गाड़ियों को भेजा जा रहा था, कहीं पार्किंग के लिए बोला जा रहा था। तो इस तरह से काफ़ी कुछ घूमने के बाद हम लोगों ने गूगल में लगाया मैप, उसके अकॉर्डिंग हम चलते जा रहे थे। और एक जगह रुके, वहाँ पे पान बहुत फेमस है, तो इस वजह से वहाँ पे हम लोगों ने जो है पान हमने पैक कराया, जो कि बहुत ही सिंपल है। इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ और भी है, बस नॉर्मल पान हस्बैंड को पसंद है तो उन्होंने अपने लिए पान जो है गुलकंद वाला पैक कराया। और उसको लेकर के हम लोग को पैदल चलना था। और एक जगह गाड़ी को किया पार्क और यहाँ से चलना शुरू कर दिए संगम द्वार के लिए। हालांकि यहाँ से भी काफ़ी डिस्टेंस है। और तो देखते ही देखते हम लोग आखिर संगम क्षेत्र पहुँचने वाले हैं। लक्ष्मी द्वार के पास पहुंच चुके हैं। काफ़ी कुछ बना हुआ, देखिए पानी डाला जा रहा है रास्ते में कि धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही है, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। देखिए रश देखिए कितना ज़्यादा है, पर व्यवस्थाएं बिल्कुल मुस्तैद हैं, आप देख सकते हैं। और मैं इसको लेकर के आई हूँ, इस लड़की को। तो इसको कराना ज़रूरी था, इसलिए मैं इसको लेके आई हूँ। और आप देख सकते हो पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा रास्ता जो है, इधर का रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। सारे रास्ते लगभग ब्लॉक ही हैं। और हम हैं लक्ष्मी द्वार पे, ये है लक्ष्मी द्वार पीछे। हम लोग जो है लक्ष्मी द्वार से निकल रहे हैं संगम तट की ओर। और वहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी ली, एक गाड़ी जा रही थी तो हमें मिल गई संयोग से। आज योगी जी का जो है यहाँ पे दौरा था, तो इस वजह से काफ़ी डाइवर्जन था। और ये देखिए पूरा प्रयागराज की जो एक सिटी बसाई गई है, आप देख सकते हैं पूरा। बहुत ही दूर से तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ से फिर हम लोग पहुँच गए कुंभ के मेले में। देखिए हम आगे जा रहे हैं पीपा पुल पे। आइए ये देखो पीपा पीपा पीपा।
यहाँ कितने रुद्राक्ष हैं? 7 करोड़ 51 लाख। 7 करोड़ 7 करोड़ 7 करोड़ 51। देखिए बाबा जी ने बताया नहीं है। तो एक ऐसा अद्भुत नजारा जो हमने अपने जीवन काल में तो कभी नहीं देखा था, और मुझे ऐसा लगता है आप लोगों ने भी इसको नहीं देखा होगा। तो इस पवित्र स्थल पे आकर के सच में मन में एक अद्भुत सा संचार हुआ, और एक बहुत ही मतलब अच्छी फीलिंग आ रही थी यहाँ पे आकर के। और इतने सारे रुद्राक्ष थे कि मैं आपको क्या बताऊं, अपने जीवन में एट ए टाइम मैंने नहीं देखा था। सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ से फिर हमने कुछ अपने लिए, कुछ कहते हैं ना कि कुछ लेके जाया जाता है, तो मैं यहाँ से रेत लेके जा रही थी और मैंने रख लिया। साथ में चलते चलते आगे पहुंचे, ये है नागवासुकी जी का मंदिर जो कि बहुत ही प्राचीन है। इसको भी देखना था, पर हमने पहले प्लान किया कि सबसे पहले हमें संगम स्थल पे जाना है, क्योंकि एक हम टारगेट लेके आए थे कि संगम स्थल पे जा करके स्नान करके हमें वापस भी आना है लखनऊ, क्योंकि अगले दिन जो है काम पेंडिंग था उसे कंप्लीट करना था। तो जिस टास्क को लेके गए थे हम सोचे पहले उसे करते हैं। तो रास्ते में जा रहे थे, ये था कि हमें जो है 4 व्हीलर तो बहुत कम दिख रहे थे, मगर 2 व्हीलर हर जगह दिख रहे थे। और चलते चलते अपर्णा को लग गई थी भूख। बताता बड़े। तो कहते हैं ना कि जब बच्चे होते हैं तो इन सब चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है कि उन्हें क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, इसका ध्यान रखते हुए। और सच में ऐसे पूरी व्यवस्था हो रखी थी कि कहीं भी हमें दिक्कत नहीं हुई। हर जगह खाने पीने की चीजें अच्छी मिल रही थी, रेट भी सभी के अच्छे थे। और ये शॉप पे आए थे ये भैया तो बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छी सी फ्रेश सी चाय बना के हमें अदरक वाली पिलाई, क्योंकि हमें काफी देर हो गया था घर से निकले हुए। और हमें भी लग रहा था कि हाँ हमें, हालांकि हमें कुछ खाना नहीं था क्योंकि हमने स्नान नहीं किया था, इसलिए हम सिर्फ चाय पी रहे थे। तो हमने अपने लिए चाय लिया और अपर्णा के लिए कुछ खाने के लिए ले लिया। और उसके बाद वहीं खड़े खड़े बहुत सारी चीजें थी जो जानकारियां हमें नहीं थी, वो हमने चाय वाले भैया से पूछी। उन्होंने हमें काफी कुछ बताया कि किस तरीके से हमें जाना है, क्या करना है और कहाँ से क्या चीजें हमें प्रोवाइड होंगी प्रॉपर तरीके से। तो हमने क्या किया, वहां पे उनसे बात की, फिर वहां पे हमने चाय पिए। और चाय पी करके थोड़ी ही दूर आगे बढ़े थे कि हमें एक नागा साधु जो थे दिखे। हालांकि उनका रूप बहुत ही अद्भुत था। ऐसा चीजें कहते हैं ना कभी कभी ही देखने को मिलती हैं। तो भैया आगे बढ़ो भैया। तो ये देखिए हम लोग संगम क्षेत्र की ओर जा रहे हैं और चारों तरफ भयंकर 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 वाली भीड़ है। चल गए संगम क्षेत्र की तरफ, जो कि आप देख रहे हैं भीड़ इतनी आ रही है, इतनी ज्यादा भीड़, ना जाने कहां से एकदम से आ जाती है। पहले तो रास्ता बिल्कुल खाली दिखता है, फिर अचानक से एट ए टाइम इतने सारे लोग दिखते हैं कि ऐसा लगता है कि कहां से ये सारे लोग आ रहे हैं। पर धीरे धीरे कह रहे हैं ना कि हर जगह बैरिकेड्स लगे हुए हैं, लोग अपनी सुविधा के अनुसार आ रहे हैं, जा रहे हैं। पर इन सब चीजों को देखते हुए ये लग रहा था कि हाँ व्यवस्थाएं जो हैं, कहीं कहीं ऐसा था कि हाँ बहुत अच्छी थी, कहीं कहीं ऐसा लग रहा था कि हाँ कुछ कमियां हैं। पर क्या करें, इतने सारे लोगों को कैसे हैंडल करना है ये भी देखना होता है। और देखिए इसी रूट पे ही, क्योंकि हम संगम क्षेत्र की ओर आगे जा रहे हैं, तो ये वही रास्ता है जिसपे जो है जिस दिन अमृत स्नान होगा, ये रथ जो जाते हैं नागा साधु के, वो इसी रास्ते से ही होकर के जाते हैं। इसीलिए ये रेत का क्षेत्र है और यहीं पे जो है ये पट्टियां जो है लोहे की बिछाई गई हैं, जिससे कि रथ या गाड़ियां जो भी हैं आसानी से जा सकें। और अब हम आ चुके हैं मेन संगम स्थल पे, जहां से हम लोग स्नान करने के लिए जाएंगे बोट पे सवार होकर के। तो अभी यहां से भी हमको करीब आधा घंटा और लगेगा। जहां मेन संगम है, जहां गंगा और यमुना माँ मिलती हैं, सरस्वती जी मिलती हैं, वहां पे जाना पड़ेगा। तो हमें वहां जाने के लिए जो मेन संगम है, जहां पे हमें स्नान करना था, क्योंकि हमें पता था कि गंगा जमुना सरस्वती का जहां मिलन होगा वहीं पे स्नान करना होगा। क्योंकि इसके पहले जब हम अर्धकुंभ में आए थे तो हम लोगों को इतना पता नहीं था, हमें जानकारी नहीं थी। कहते हैं ना जानकारी के अभाव में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। तो इस बार पूरी डिटेल लेकर के आए थे और हम लोग बीच में गए जहां पे हमें स्नान करना था। तो बोट तो बहुत सारी लगी थी पर सारी भरी हुई थी, क्योंकि इतने लोग आए हुए थे। और ये देखिए पूरे बहुत अच्छी तरीके से मूजा लगा हुआ था, जिससे कि हम लोग आराम से बैठ सकें। साफ
सफाई काफी थी। और ये देख सकते हैं किस तरह से अपर्णा कभी नहीं बैठती थी, मगर इस बार इतनी साफ सफाई थी कि वो जमीन में बैठ करके मजे भी ले रही थी और एंजॉय भी कर रही थी चीजों को, कि देख भी रही थी कि कैसे क्या है। तो देख सकते हैं कितनी बोट एट ए टाइम चल रही है कि आपको उम्मीद नहीं होगी। और ये देखिए साइबेरियन जो पक्षी होते हैं मेन इसी सीजन में आते हैं और इतने अच्छे लग रहे थे दूर से कि हम क्या बताएं। बस रहा नहीं जा रहा था, बस मन हो रहा था कितनी जल्दी हम लोग को भी बोट मिले और हम लोग बोट में बैठ के जाएं। बस इंतजार करते करते थोड़ी देर में हमारी भी बोट आ गई थी। और वहां पे क्या हो रहा था कि सब लोग मतलब इतना ज्यादा एक साथ इकट्ठे हो जा रहे थे बोट में जाने के लिए, एक्साइटेड थे कि कैसे जाएं। मगर फिर भी हमने प्लान किया अपने हिसाब से, सारी चीजों को सेट किया और उसके बाद गए। और देखिए बोरियां भी लगी हुई, कोई स्लिप ना करे, कोई गिरे ना, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से सारे काम किए गए हैं। और मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी अगर आना चाहते हैं कि हाँ आप भी स्नान करना चाहते हैं तो देखिए कितनी सुविधाओं के साथ, मतलब किसी के भी डूबने का खतरा नहीं है। इतनी अच्छे तरीके से बैरिकेड्स बनाए गए हैं, चीजों को इस तरह से सेट करके रखा गया है कि आप लोग बहुत ही आराम से नाव में बैठ करके आराम से संगम तक जा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें संगम नहीं जाना था, वो क्या कर रहे थे यहीं साइड में ही स्नान कर रहे थे। इस तरह से बना हुआ था कि बहुत ही आराम से लोग नहा सकें और साथ में नहाने के साथ साथ चेंजिंग रूम भी बना हुआ था और वहां पे लोग चेंज भी कर ले रहे थे। पर हमारी वोट आई, हम वोट में बैठे, अपनी लाइफ जैकेट पहने क्योंकि सुरक्षा का भी ध्यान देना था। वहां पे गाइडलाइन जारी की गई थी कि सभी लोग इस तरह से जाइए और इस हिसाब से पर हेड ये पैसे हैं। तो ये मान के चलिए क्योंकि वहां पे पैसे की बहुत ज्यादा लूटपाट चल रही थी, मैंने पता किया। तो आप लोग भी अगर जाइएगा तो पर हेड 100 रुपीज ही दीजिएगा, इससे ज्यादा मत दीजिएगा। तो इस तरीके से आप लोग बोट पे बैठ के आराम से जाइए और एंजॉय करिए, फोटोज लीजिए और साइबेरियन पक्षियों को भी देखिए जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे। जो कि कहते हैं ना कि टीवी में देखने का अलग ही मतलब होता है और सामने देखने का अलग होता है। तो सामने से आप कोई चीज देखते हैं, प्रत्यक्ष रूप में अगर कोई चीज देखते हैं तो उसका एक अलग ही महत्व होता है। तो आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे साइबेरियन बर्ड्स यहाँ पे थे जो कि पानी में तैर रहे थे। और पहले तो मुझे ये फील हो रहा था कि ये बत्तख है, बाद में जब नजदीक से मैंने देखा तब मुझे ये महसूस हुआ कि नहीं ये तो साइबेरियन पक्षी है। तो इसके बारे में काफी कुछ हमने पूछा नाव वाले भैया से, उन्होंने सारी चीजें हमको बताई और इनको हमने दाना भी खिलाया क्योंकि हमको वहां पे मिला था कि ऐसे ऐसे वहां पक्षी हैं, आप खिला सकते हैं इनको। तो परमिशन से सारी चीजें की गई थी। गंदगी नहीं करना था, गंगा नदी में किसी भी तरह की गंदगी नहीं करनी थी, इसके लिए साफ मनाही थी। बस हम जो भी चीज डालते थे सिर्फ पक्षी आकर के तुरंत से फटाफट खा लेते थे। तो चलिए आप भी देखिए और एंजॉय करिए, कितना अच्छा लग रहा था देखने में। कितनी प्यारी प्यारी है, इतने ढेर सारे कहाँ आ गए। पिछली बार तो नहीं थे इतने ढेर सारे कबूतर। भाई इसी में आएंगे जहाँ घाट है। तो इस तरीके से थोड़ी देर में ही हम लोग जो है संगम के पास भी पहुंचने वाले थे। और आप भी देख सकते हैं पानी मैं आपको दिखा रही हूँ कि इधर पानी आपको थोड़ा सा येलोइश लगेगा, मटमैला सा टाइप का लगेगा और उस साइड में पानी जो है ग्रीन लग रहा है। तो ये है गंगा जमुना का मेन जो हम संगम कहते हैं, यही होता है। और हम जो है यहीं स्नान करेंगे। स्नान करने के लिए सारी चीजें मचान बनाई गई हैं, वहां पे आप जाकर के बीच संगम में स्नान कर सकते हैं। और हम सभी ने स्नान किया, हमें तो बहुत आनंद आया और सच में हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें भी मौका इतना जल्दी मिल जाएगा। हालांकि हमने सोचा था कि मैं महाकुंभ में आऊंगी जरूर, पर मतलब मुझे एक टाइम नहीं मिल पा रहा था। बस अपर्णा की वजह से, कह रहे ना ये कभी कोई न कोई माध्यम बन ही जाता है किसी न किसी के लिए। तो ये समझ लीजिए अपर्णा की वजह से मैं यहाँ आई और मैं जो है संगम में आकर के स्नान करके जा रही हूँ। तो मतलब एक समय होता है, एक वक्त होता है जो कभी भी आपके सामने आ सकता है। ये मान के चलिए कि हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए।
संगम का जो जल था बहुत ज्यादा ठंडा था, बहुत आनंद आया स्नान करके और सच में बहुत ही प्रफुल्लित हुआ मन कि हाँ हमें एक मौका मिल ही गया आखिर संगम में स्नान करने का। तो इस तरीके से हम लोग निकल आए और वापस जाना था और बहुत सारी चीजें दिखाई गई, हमने बहुत सारी फोटोज भी क्लिक की, वो जो किला भी है वो भी दिखा, साथ में वट वृक्ष भी है वहां भी देखना था। तो बहुत सारी चीजें देखनी थी और साथ ही साथ फोटो क्लिक करते ही करते मैंने कुछ रील भी बनाई है। और शाम का समय है, करीब 4:15 हम लोग निकले हैं और अचानक से पीछे से धुआं उठना शुरू हो गया। ये वही समय था जब यहाँ पे आग लगी थी। उस दौरान मैं यहीं पर थी और बहुत सारी चीजें मैंने देखी, हालांकि कुछ नुकसान नहीं हुआ, कोई जला नहीं, कुछ हुआ नहीं। तो ये सारी चीजें रूमर्स जो फैली हुई है वो सब अफवाह, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ आग लगी थी, बाकी सभी कुछ सही है, सुरक्षित है। और हम लोग नदी से निकलने के बाद तुरंत हमने एक पूजा होती है जो की जाती है, कुछ किसी को दान देना होता है तो वो भी किया जाता है और अपने पितरों को भी ध्यान करके बहुत सारी चीजें होती हैं जो की जाती हैं, वो हम लोगों ने किया। और उसके बाद हनुमान जी के दर्शन करने के लिए गए, मगर वहां बहुत ज्यादा लंबी लाइन थी, मतलब इतनी ज्यादा लंबी लाइन थी कि हम रात भर भी खड़े रहते तो हम दर्शन नहीं कर पाते। उसके बाद ही हमें पता लगा कि यहाँ एक डिजिटल शो हो रहा है जिसमें डिजिटल महाकुंभ दिखा करके बहुत सारी जानकारियां हैं जो दी जा रही हैं। तो फिर हम लोग क्या किए, हम लोगों ने ये प्लान किया कि हम लोग चलते हैं डिजिटल महाकुंभ को देखते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी था दिखाना। मुझे लगा ये शो सच में बहुत अच्छा था और पर पर्सन 50 रुपीज चार्ज था इसका, जो कि देख के बहुत ही अच्छा लगा। भाई नीचे और इसके बाद हम लोग निकल लिए वापस अपने घर के लिए और गंगा मैया के दर्शन हो गए, महाकुंभ के दर्शन हो गए। इस तरीके से सारी चीजें हम लोगों ने पूरे दिन किया, बहुत अच्छा लगा। आपको व्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, आपको सारी जानकारी दी जाएगी।